नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इसका पहले 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। जो प्रैक्टिस सेट है किसका है, तो एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। और इसमें कितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो 150 प्रश्न डिस्कस करेंगे। और आप लोग सभी लोग तो ईमानदार हैं ही, तो आप लोग ईमानदारी से 150 क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा और कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में गार्गी, मैत्री और कपिला का घर कहाँ था। वैदिक काल में जो है गार्गी, मैत्री और कपिला का घर कहाँ था, तो मिथिला में था। कहाँ पर, मिथिला में, आज के जो है बिहार राज्य में, आज के बिहार राज्य में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया, तो उस शासक का नाम क्या है। तो बहुत प्रसिद्ध शासक हैं, उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शिल्प कौशल का अभ्यास आर्यों द्वारा ऋग वैदिक काल में नहीं किया गया था। फिर से देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस शिल्प कौशल का अभ्यास जो है आर्यों द्वारा ऋग वैदिक काल में नहीं किया गया था। तो देख लीजिए, मिट्टी के बर्तन बनाने का जो है उनको अभ्यास था, आभूषण बनाने का भी उनको अभ्यास था। ठीक है, बढ़ईगिरी का भी उनको अभ्यास था, जबकि वो लोहार नहीं थे, क्योंकि आपको याद है कि लोहा मिलता ही नहीं था ऋग वैदिक काल में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्णित वह गृहपति कौन था जिसने एक बड़ी राशि देकर जेतवन खरीदा और बाद में महात्मा बुद्ध को दान कर दिया। तो आपको याद रखना है, गृहपति अनाथ पिंडिक था। कौन था, गृहपति अनाथ पिंडिक था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे दोबारा देखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्णित वह गृहपति कौन था जिसने एक बड़ी राशि देकर जेतवन को खरीदा और बाद में जो है महात्मा बुद्ध को दान कर दिया। तो उसका नाम क्या था, तो गृहपति अनाथ पिंडिक उसका नाम था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नया क्वेश्चन आप लोग के लिए, कुछ लोगों के लिए हो। नेक्स्ट है कि अक्काद के शासक सारगन 2350 बीसी के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है। तो जो मेलुहा शब्द था इसका अभिप्राय है भारत का सिंधु घाटी क्षेत्र, भारत का सिंधु घाटी क्षेत्र। और इनके अभिलेख में जो है, इनके जो अभिलेख है इसमें दिलमन नाम भी मिलता है। तो दिलमन किसके लिए प्रयोग किया गया था, बहरीन के लिए। जबकि मगन नाम भी इनके अभिलेख में आता है। तो मगन किसके लिए प्रयोग किया गया था, तो मकरान तट के लिए। ये तीनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला। तो सबसे लंबे समय तक जो है राष्ट्रकूट का शासन चलता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका शासन कब से कब तक रहता है, तो 755 से 975 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है। तो जो अमीर खुसरो हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो जो है पहली बार अलाउद्दीन का ही दरबारी कवि बने थे। ठीक है, पहली बार जो है अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि बने थे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए किसने सिरी को अपनी राजधानी बनाकर किलेबंदी की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे दोबारा पढ़ लीजिए कि मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए किसने जो है सिरी को अपनी राजधानी बनाकर किलेबंदी की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि जिस प्रकार से लोग पैसा इकट्ठा करते थे और जिस प्रकार उसे खर्च करते थे, उसे देखकर किसी भी मनुष्य का मन दहल जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के बारे में यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है लॉर्ड मैकाले का है। किसका कथन है? लॉर्ड मैकाले का कथन है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जो है मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया? तो भीम द्वितीय ने पराजित किया। भीम द्वितीय ने पराजित किया था पहली बार। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब पराजित किया था? कब पराजित किया था आप सभी लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कब पराजित किया था आप सभी लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जो है फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो डुप्ले था। डुप्ले। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है कब से कब तक चला? तो 1749 से 1754 तक चलता है। और किस संधि के माध्यम से समाप्त होता है? तो पांडिचेरी संधि के माध्यम से द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई? तो भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा जो है कलकत्ता से आगरा के बीच में शुरू की गई थी। कलकत्ता से आगरा के बीच में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुग़ल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ वे किसने गिरफ्तार किया? तो इसमें आपको याद रखना है, गिरफ्तार किया गया था हुमायूं की कब्र के पास उनको गिरफ्तार किया गया। और किसके द्वारा? तो लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल में सिविल सेवा में भर्ती के लिए परीक्षा की उम्र सीमा जो है 21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष कर दिया गया था? तो लॉर्ड लिटन के समय। लॉर्ड लिटन के समय। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है इसमें आपको याद रखना है, जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सलीम उल्लाह एवं आगा खां के द्वारा जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और कब की गई? 1906 में किया गया। तो एक से अधिक उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ई इसका राइट, जो ई ऑप्शन है सही हो जाएगा। जो ई वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? तो उसका नाम है जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल। और कब किया था? तो 1888 में इलाहाबाद में। कब किया था? 1888 में इलाहाबाद में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता। ठीक है, चौथे अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता किया था। कब किया था? 1888 में। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बेमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? बेमेश चंद्र बनर्जी। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि सिख गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? तो तलवंडी है, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1469 में। और इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो 1539 में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटती है? तो देख लीजिए, मुस्लिम लीग का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो दिसंबर 1939 के द्वारा जो है मुस्लिम लीग के द्वारा जो है मुक्ति दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसका गठन कब किया गया? तो 22
22 जून 1939 को। उसके बाद है मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प कब होता है, तो 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत जो है अगस्त 1942 को होता है। क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन कब होता है, तो मार्च 1942 में, ठीक है। उसके बाद है कैबिनेट मिशन का भारत आगमन। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब होता है, तो 1946 में। तो सारे के उत्तर हम यहाँ पर लिख चुके हैं, तो आप लोग जो है इसका आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा, सी इसका उत्तर होगा। आप लोग इसे मैच कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ, तो किस नाम से प्रकाशित हुआ था, भारत भाग विधाता नाम से। भारत भाग विधाता नाम से प्रकाशित हुआ था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। कौन थे, ज्योतिबा फूले, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह मतलब कि धन का निकासी का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने जो है धन का निकासी का सिद्धांत आपके प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दादा भाई नौरोजी हैं इनको बोला जाता था क्या, वयोवृद्ध पुरुष। भारत का जो है वयोवृद्ध पुरुष बोला जाता है दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया था, तो कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही गरम दल और नरम दल जो है आपस में मिलते हैं, जो 1907 में क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मृच्छ कटिकम की विषय वस्तु क्या है, तो जो मृच्छ कटिकम बुक है इसकी विषय वस्तु क्या है, तो देख लीजिए। एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा, इसके बारे में यूपीएससी भी पूछ चुका है, ठीक है। एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा मृच्छ कटिकम की विषय वस्तु है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे, तो कौन शामिल नहीं थे, तो देख लीजिए। मदन मोहन मालवीय शामिल थे, मोतीलाल नेहरू शामिल थे, महात्मा गांधी शामिल थे, जबकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक शामिल नहीं थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट में समाप्त किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट में समाप्त किया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारत में वायसराय कैनिंग ने निम्नलिखित में से किस समूह के लिए तूफान में तरंगरोधक शब्द का प्रयोग किया। इसे दोबारा पढ़िए, समझ में आ जाएगा कि ब्रिटिश भारत में वायसराय कैनिंग ने निम्नलिखित में से किस समूह के लिए जो है तूफान में तरंगरोधक शब्द का प्रयोग किया। तो भारतीय रजवाड़े के लिए जो है तूफान में तरंगरोधक शब्द का प्रयोग किया था। भारतीय रजवाड़े के लिए क्यों किया था, आपको याद होगा 1857 की क्रांति होती है, तो उसमें जो रजवाड़े होते हैं 1857 के जो क्रांति विद्रोही हैं उन्हें दबाने में मदद किया था, इसीलिए, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कैनिंग है इनके द्वारा तो बोला गया था कि अगर रजवाड़े साथ नहीं देते तो भारत से जो है ब्रिटिश को अपना बोरिया बिस्तर समेट के जो है जाना पड़ जाता 1857 के युद्ध के क्रांति के बाद, ठीक है। 1857 के क्रांति के बाद
जो ब्रिटिश हैं उनको अपना बोरिया बिस्तर बांध के भारत से जाना पड़ सकता था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिकों को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सैनिकों को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1809 ईस्वी में प्रकाशित एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजा राम मोहन राय हैं। कौन है? राजा राम मोहन राय। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के विषय में निम्नलिखित में से कौन आपके सही है? कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए, इसकी स्थापना 1838 में की गई, तो सही है। इसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया, ये भी सही है। उद्देश्य पूर्ति हेतु सर्वप्रथम संवैधानिक प्रदर्शन का रास्ता चुना, तो ये भी सही है। इसकी स्थापना एक कांग्रेस अफसर ने की थी, तो ये गलत है। इसकी स्थापना एक कांग्रेस अफसर ने नहीं की थी, तो ये आपके गलत हो जाएगा। बाकी 1, 2, 3 मतलब ए बी सी सही है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, तो ई जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। जो ई वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि विदेशी वस्त्रों की एवं शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार में किस आंदोलन के दौरान दिया गया? तो अच्छा क्वेश्चन है। तो ये धरना दिया गया था बिहार में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। विदेशी वस्त्रों की एवं शराब की दुकानों के सामने जो है धरना बिहार के किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है कि आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपके बाल गंगाधर तिलक का है। किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना कहाँ की थी? तो इंग्लैंड में की थी। कहाँ पर की थी? इंग्लैंड में की थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्थान और संबंधित स्थान के असंगत जोड़े का आपको चयन करना है, तो चयन कर लीजिए। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है स्थापित शैक्षणिक संस्थान और संबंधित स्थान मतलब कौन सा जो शैक्षणिक संस्थान है कहाँ पर स्थापित होता है कि असंगत जोड़े मतलब कि गलत जोड़े को चुनना है, तो चुन लीजिए। जामिया मिलिया इस्लामिया, इसकी स्थापना दिल्ली में होती है, तो गलत है। इसकी जो जामिया मिलिया इस्लामिया है इसकी स्थापना कहाँ पर होती है? तो इसकी स्थापना अलीगढ़ में होती है। कहाँ पर? अलीगढ़ में इसकी स्थापना होती है। बिहार विद्यापीठ पटना में, तो ये सही है। काशी विद्यापीठ वाराणसी में, ये भी सही है। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में, ये भी सही है। तो ये वाला आपके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन के संबंध में कौन से ऐसा कथन आपके सत्य हैं? कौन से कथन आपके सत्य कथन को ढूंढना है, तो सत्य कथन को ढूंढ लीजिए। 1946 में ब्रिटिश पीएम एटली ने जो है 3 सदस्यीय दल भेजने की घोषणा की, तो सही बात है। 1946 में जो है ब्रिटिश पीएम एटली ने जो है 3 सदस्यीय दल भेजने की घोषणा की। शिष्टमंडल में जो है लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, ये तीनों नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर थे, तो ये भी सही है। शिष्टमंडल को भारत में दमन के लिए उपाय सुझाने थे। शिष्टमंडल को जो है भारत में जो है दमन के लिए उपाय सुझाने थे, तो ये वाला गलत ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद है कि इसका कार्य जो है भारत में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की संभावना तलाशना था, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो सी आपके गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है, तो ए बी डी आपके सही है, तो एक से ज़्यादा सही है।
तो इसका मतलब ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी, तो 30 जून 1948 तक, 30 जून 1948 तक, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद किसानों की दयनीय दशा पर किसने कहा कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल बंचर रहते हैं। ये कथन किसका है, तो फिर से इस कथन को पढ़ लीजिए कि अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद किसानों की दयनीय दशा जो है, दयनीय दशा पर किसने कहा कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल बंचर रहते हैं। ये कथन किसका है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का ये कथन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का ये कथन है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। और कब लागू किया गया था, तो 1793 में लागू किया गया था अस्थायी बंदोबस्त। और टोटल आपके 19% भूमि पर लागू किया गया था, भारत के टोटल 19% भूमि पर लागू किया गया था अस्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट है कि बारदोली सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करें, तो पहचान कर लीजिए। 1928 में स्थानीय प्रशासन के 30% भू राजस्व बढ़ाने के कारण आंदोलन शुरू हुआ था, तो सही है। आंदोलन शुरू करने पर बारदोली जांच आयोग का सरकार ने गठन किया, जिसके सदस्य कौन कौन थे, तो ब्लूमफील्ड एवं मैक्सवेल, ठीक है, ब्लूमफील्ड एवं मैक्सवेल। नेक्स्ट है कि आयोग ने रिपोर्ट में भू राजस्व की वृद्धि दर को अन्यायपूर्ण एवं अनुचित बताया और बोला कि जो 30% है इसे लगभग 6% के आसपास किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी यहीं पर, तो सही बात है, ये भी सही है। तो सारे के सारे ऑप्शन आपके सही हैं, तो एक से अधिक है, तो जो ई वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का संबंध निम्नलिखित में से किससे था, तो किससे था, तो प्रशासन में नए अधिकारियों के प्रशिक्षण से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। वर्ष 1800 में जो है स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का संबंध निम्नलिखित में से किससे था, तो प्रशासन में जो है नए अधिकारियों के प्रशिक्षण से था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कभी कभी देखिए क्या होता है कि जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर थोड़ा शोर होने लगता है, तो उसके कारण वीडियो को बार बार हमें रोकना पड़ जाता है, तो उसके लिए आप लोग से हम क्षमा चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो जो पटना विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1917 में हुई है। और जो पटना विश्वविद्यालय है इसके बारे में एक चीज़ आपको याद रखना है कि ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट किसे बोला जाता है, तो पटना विश्वविद्यालय को बोला जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शासक को सक्रादित कहकर संबोधित किया है, तो कुमारगुप्त को, किसे, कुमारगुप्त को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया, तो जो वैशाली महोत्सव है इसका बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर ने किया, जगदीश चंद्र माथुर ने, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ था, तो जो बिहार राज्य है इसका गठन 22 मार्च 1912 को हुआ है। कब हुआ है, 22 मार्च 1912 को हुआ है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में जान देने वाले बिहार के कितने गुमनाम क्रांतिकारियों को वर्ष 2021 में शहीद का दर्जा दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने, 28 गुमनाम क्रांतिकारियों को जो है वर्ष 2021 में शहीद का दर्जा दिया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड स्थापित किया जा रहा है, तो बिहार के कटिहार जिला में, कटिहार जिला, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है,
तो बिहार के जो है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। कितना क्षेत्रफल है इसका? तो 1784.73 किलोमीटर है। 1784.73 किलोमीटर है। साथ में आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है, जो आपका पश्चिम चंपारण में स्थित वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य का स्थान दूसरा है, इसका स्थान दूसरा है। और जो मुंगेर में स्थित है भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, उसका स्थान तीसरा है, इसका स्थान तीसरा है। और साथ में आपको याद रखना है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, इसके बारे में भी शायद बिहार दरोगा पूछा था कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है, तो बिहार में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 8.87 किलोमीटर है। और जो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य है ये भी कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि बिहार के 8 नए नगर परिषदों के साथ 109 नए अधिसूचित क्षेत्र परिषदों की स्थापना बिहार में शहरीकरण की दर क्या हो जाएगी? इसे दोबारा देखिए, बिहार में जो है 8 नए परिषदों के साथ 109 नए अधिसूचित क्षेत्र परिषदों की स्थापना से बिहार की शहरीकरण की दर क्या हो जाएगी? तो 15.2% हो जाएगी, 15.2% हो जाएगी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र को जो है, अर्थशास्त्र को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैक्रो और माइक्रो, एक है माइक्रो, ठीक है, एक है माइक्रो, समझे कि नहीं? हिंदी भी लिख देते हैं यहाँ पर, माइक्रो और मैक्रो। तो अर्थशास्त्र को जो है माइक्रो और मिक्रो में किसने विभाजित किया था? तो रेगनर फ्रिश ने, किसने? रेगनर फ्रिश ने विभाजित किया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, एक जगह आई है, एक जगह ए है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध द वेल्थ ऑफ जो नेशन पुस्तक है, इसके राइटर हैं एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडम स्मिथ ने जो है अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र के जनक या पिता बोला जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में उत्पादन के साधन कौन नहीं है? इसमें से जो है उत्पादन के साधन कौन नहीं है? तो भूमि है, श्रम भी है, पूंजी भी है, जबकि मुद्रा नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुआ? तो विभाजन के बाद जो है सबसे बुरी तरीके से जो प्रभावित हुआ था जूट और रुई उद्योग, जूट और रुई उद्योग। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के विभाजन के जो उपरांत जो है जूट एवं जो रुई उद्योग है सर्वाधिक प्रभावित हुआ। जूट उत्पादन वाले क्षेत्र जो है बांग्लादेश में, जबकि रुई जो जिस भी क्षेत्र में आपके रुई का उत्पादन किया जाता है वो पाकिस्तान में चला गया है, इसीलिए। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीति आयोग निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया? तो जो नीति आयोग है 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मदें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है? कौन सी मदें जो हैं राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती हैं? तो लाभांश, भविष्य निधि, विदेशी पर्यटकों द्वारा देश में व्यय, ये सारे शामिल होती हैं, जबकि शेयर तथा डिबेंचर जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि क्या लाभ है? तो देख लीजिए, कार्यपालिका विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करता है? तो नहीं। आपको पता है कि जो आपके विधानमंडल है उसी से आपके कार्यपालिका के लोग चुने जाते हैं। यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है, यह अधिक दक्ष है। नेक्स्ट है कि कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। तो सही है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता है, तो ये भी गलत है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया?
तो सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से, 1975 के माध्यम से। और आपको याद रखना है कि 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से जो है सिक्किम को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, सिक्किम को जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है मूल अधिकारों का जो संरक्षक है, अभिभावक है, तो कौन है, न्यायपालिका है, न्यायपालिका है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो देख लीजिए कौन सम्मिलित नहीं है। निर्वाचन आयोग भाग 15 में है, तो सही है। आपातकालीन उपबंध 18 में, ये भी सही है। संविधान संशोधन 20 में। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है। तो सारे के सारे ऑप्शन आपके सही है। तो उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है। तो ई जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई। तो पहली बार जो है लोक अदालतों की स्थापना गुजरात में हुई थी। कहाँ पर, गुजरात में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पहली बार जो लोक अदालत की स्थापना कब की गई, तो 1982 में, डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में जो है पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में जो है पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में जो है अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया। तो 1963 में। कब लाया गया, 1963 में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है। तो 1 माह तक लागू रह सकती है। कितने माह तक, 1 माह तक लागू रह सकती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 352 में है, 352 में है। राष्ट्रपति शासन 356 में, 356 में है। वित्तीय आपातकाल 360 में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है। तो देख लीजिए किस समिति का संबंध जो है पंचायती राज से नहीं है। तो GBK राव समिति, ये पंचायती राज से इनका संबंध है। लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति, इसका भी है। PK थुंगन समिति, दातेवाला समिति, तो इन सभी का जो संबंध है पंचायती राज से है। ठीक है, इन सभी का जो संबंध है पंचायती राज से है। तो इसमें से कोई भी आपके गलत नहीं है, इसमें से कोई भी आपके गलत नहीं है। तो ई वाला जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो पंचायती राज है उसे संवैधानिक मान्यता कब दिया गया, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। जो पंचायती राज है किस अनुसूची में से शामिल किया गया, तो 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 72 में किया गया है, अनुच्छेद 72 में किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है, तो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें, राष्ट्रपति में निहित होती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन आपकी गलत है। तो देख लीजिए कौन सा कथन गलत है। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो सही है। 19 जुलाई 1969 को देश के 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो ये भी सही है। 15 अप्रैल 1980 को 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो ये भी सही है। 1950 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का पुनर्गठन एवं नामकरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया, तो 1950 में नहीं किया गया, 1955 में किया गया। कब किया गया, 1955 में। तो डी वाला जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। ठीक है, डी वाला जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है। विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट में जो है न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है, तो राष्ट्रपति तय करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति तय करता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 101वां संविधान संशोधन
अधिनियम 2016 के तहत लागू वस्तु एवं सेवा कर आने के पश्चात किस अनुच्छेद को जो है समाप्त कर दिया गया, किस जो आर्टिकल को समाप्त कर दिया गया है, तो अनुच्छेद 268A को समाप्त कर दिया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 268A जो है पहले सेवा कर का प्रावधान करता था, अभी जो इसे समाप्त कर दिया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1934 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की, तो दी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में, दी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैश्विक मंचों पर भारत के नज़रियों को मजबूत आवाज़ प्रदान करने के लिए प्रसार भारती द्वारा किस नए चैनल की शुरुआत करने की घोषणा की गई है, तो डीडी नेशनल को, किसको, डीडी नेशनल को, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद की पुनः गठन के प्रस्ताव को पारित किया है, तो पश्चिम बंगाल ने पारित किया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी। नेक्स्ट है कि 2021 में किस चक्रवाती तूफानों ने भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर भारी तबाही मचाई, तो ताउते, यास, अम्फान और निसर्ग सभी ने, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक। जो ताउते है ये आपके आया था अरब सागर में, ठीक है, और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है, ताउते का, तो इसका नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया था। जो यास तूफान है, यास तूफान ये आपके कहाँ पर आता है, तो जो यास तूफान है ये बंगाल की खाड़ी में आता है। कहाँ पर आता है, जो यास तूफान है ये आपके बंगाल की खाड़ी में आता है, और इसका नाम कौन देता है, तो ओमान इसका नाम देता है। उसके बाद है अम्फान, जो अम्फान तूफान भी बंगाल की खाड़ी में आता है, और इसका नाम कौन देता है, थाईलैंड। उसके बाद निसर्ग, जो निसर्ग तूफान है ये कहाँ पर आता है, ये भी बंगाल की खाड़ी में आता है, और इसका नाम कौन देता है, तो बांग्लादेश नाम देता है, तो ई इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मई 2021 में राज्यसभा के रिक्त सीटों के लिए किनको मनोनीत किया गया है, तो राम जेठमलानी और स्वप्न दास गुप्ता को, तो ई जो ई वाला ऑप्शन है राइट हो जाएगा। ई वाला जो ऑप्शन है राम जेठमलानी और स्वप्न दास गुप्ता, तो जो ई ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019-20 में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात क्या है, तो 27.1% है। कितना है, 27.1% है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है, तो भारत और यूनाइटेड किंगडम ने मतलब यूके ने, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए एक पृथक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था, तो 2010 में किया गया था। ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन कब किया गया था, जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसका गठन 2010 में किया गया था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत एवं यूरोपीय संघ का 16वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में जो है 8 मई 2021 को संपन्न हुआ, तो पुर्तगाल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित और सतत जमा की शुरुआत की है, तो ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो HDFC बैंक के द्वारा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है, तो मालदीव के विदेश मंत्री को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और उनका नाम क्या है, अब्दुल्ला शाहिद। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री को वहां की सेना के द्वारा हिरासत में ले लिया गया तथा सत्ता पर
सेना ने अधिपत्य कर लिया? तो माली में। कहाँ पर? माली में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश की सरकार ने देश के प्रत्येक दंपत्ति को 3 बच्चे को जन्म देने की अनुमति दी है? तो चीन की सरकार ने अनुमति दी है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चीन का मार्स रोवर 14 मई 2021 को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा। इस मार्स रोवर का क्या नाम है? तो इस मार्स रोवर का नाम है झुरोंग। क्या नाम है? झुरोंग नाम है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस देश के अड्डू शहर में एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने का निर्णय लिया है? तो मालदीव में। कहाँ पर? मालदीव में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से संप्रेषित धन की प्राप्तियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो रेमिटेंस के मामले में भारत फिर से पहले स्थान पर रहा है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत को कितना रेमिटेंस प्राप्त हुआ है? तो 83 पॉइंट, इसे नोट कर लीजिएगा, 83.1 अरब डॉलर। अरब डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में जो है 2020-21 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI अंतर्प्रवाह में सर्वाधिक 29% योगदान किस देश का है? तो सिंगापुर का है। किसका है? सिंगापुर का है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान किसका है? तो दूसरा स्थान अमेरिका का है। और तीसरा स्थान किसका है? तो मॉरिशस का है। सिंगापुर का योगदान 29% है। जो USA है, अमेरिका, इसका योगदान कितना है? 23% है। जो मॉरिशस है, इसका योगदान 9% है। नेक्स्ट है कि भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2+2 वार्ता का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जून 2021 को RBI द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में GDP में कितना प्रतिशत वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्ट्रेस रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत ऋण लेने वालों के लिए ऋण सीमा को 25 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 50 करोड़ कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 50 करोड़ कर दिया गया है। इसे दोबारा देख लीजिए। स्ट्रेस रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत ऋण लेने वालों के लिए जो है ऋण सीमा को 25 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 50 करोड़ कर दिया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मंदी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए बड़ी मात्रा में जो है सिक्योरिटीज़ के क्रय की GS गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम RBI की योजना है, जिससे इससे मतलब कि क्या होगा? तो इसमें आपको याद रखना है कि बैंकों के पास जो है तरलता में वृद्धि होगी तथा अधिक ऋण दे सकेंगे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विकास बैंकिंग, बीमा बैंकिंग और वाणिज्यिक बैंकिंग के कार्य का समन्वय कौन सा बैंकिंग कहलाता है? तो यूनिवर्सल बैंकिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिवर्सल बैंकिंग कहलाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए। विकास बैंकिंग, बीमा बैंकिंग और वाणिज्यिक बैंकिंग के कार्य का समन्वय कौन सा बैंकिंग कहलाता है? तो यूनिवर्सल बैंकिंग कहलाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2021 में पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा गया है। नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत जो है 27 सितंबर 2021 को हुई। 27 सितंबर 2021 को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार, जिसे एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, मई 2021 में किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये प्रदान करने की घोषणा की गई है CNR राव को।
CNR राव को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार, जिसे एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, मई 2021 में किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? तो CNR राव को प्रदान करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है कि पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका निर्धन 21 मई 2021 को हो गया, किस आंदोलन से संबंधित थे? तो आपको याद होगा, चिपको आंदोलन से इनका संबंध था। चिपको आंदोलन से इनका संबंध है, तो हम लोग बच्चा में इनके बारे में बहुत पढ़े थे, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत जो है ह्यूगो डी ब्राइज ने दिया। ह्यूगो डी ब्राइज ने दिया, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्कियोब्यूटेरिक्स किनका संयोजक है? तो किसका संयोजक है? सरीसृपों एवं पक्षियों का, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्कियोब्यूटेरिक्स किसका संयोजक है? तो सरीसृपों एवं पक्षियों का, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से असत कथन की पहचान करें, तो इसमें से कौन सा आपके जो कथन है गलत है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे उत्पादन का कार्य करते हैं, तो सही है। लोमड़ी एक द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण है, सही है। वायरस एक अपघटक नहीं है। सर्वप्रथम टांसले ने पारितंत्र शब्द का प्रयोग किया, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा मतलब ये अच्छा पॉइंट है, अच्छा लाइन है, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो है टांसले ने पारितंत्र शब्द का प्रयोग किया, तो ये भी सही है। तो सी वाला जो आपकी गलत हो जाएगा, सी वाला आपकी गलत हो जाएगा, ठीक है। कवक एवं जीवाणु जो होता है अपघटक होता है, कौन होता है? कवक एवं जीवाणु अपघटक होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? तो जंगल की आग के जो नाम से जाना जाता है पलाश को, किसे? पलाश को। इसका नाम है ढाक भी से बोला जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो वायरस के विकास के लिए जो है जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है, जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो डूजा डीर ने, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उच्चारण आप लोग ढंग से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब अचानक क्या परिवर्तित होता है? तब अचानक जो है इसका संवेग में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? इसका संवेग में परिवर्तन हो जाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वेरिसेला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो वेरिसेला जोस्टर विषाणु से जो है चेचक रोग होता है। अच्छा क्वेश्चन है, चेचक रोग होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो मत्स्य के अंतर्गत इसे वर्गीकृत किया जाता है, मत्स्य के अंतर्गत इसे वर्गीकृत किया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी ग्रंथि जो है फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? तो फेफड़ों के बीच में जो है कौन सी ग्रंथि विद्यमान रहती है? तो बाल्ब ग्रंथि, जिसे थाइमस बोला जाता है, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाते हैं? जो जीवाणु होता है क्यों मर जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जीव द्रव्य संकोचन के कारण होता है। जीव द्रव्य के संकोचन के कारण जो है जीवाणु मर जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अचार एवं मुरब्बे आदि जो है अधिक नमक या अधिक चीनी चाशनी में रखा जाता है। इसमें जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणुओं का जो है जीव द्रव्य संकुचन हो जाता है, मतलब कि जो उसका आपके अंदर का जो पानी होता है बाहर आ जाता है, तथा जीवाणु क्या होता है? मर जाता है। नेक्स्ट है कि संघीय बजट 2021-22 का थीम निम्नलिखित में से क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत इसका थीम है, आत्मनिर्भर भारत, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिक प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है? तो प्रतिदिन 180 लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है, 180 लीटर, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है
ये कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें? कॉकरोच में पाया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम से संचरण नहीं कर सकती है। जो ध्वनि तरंगे है किस माध्यम से गमन नहीं कर सकती है? तो निर्वात से गमन नहीं कर सकती है। निर्वात से जो है गमन नहीं कर सकती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है। तो विद्युत जो बल्ब में शक्ति और वोल्टेज का उल्लेख किया जाता है, शक्ति और वोल्टेज का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सोडियम क्लोराइड में क्या होता है। तो वैद्युत संयोजनी बंधन होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण गहनों की धुलाई सफाई हेतु प्रयुक्त होता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है गहनों की धुलाई के लिए? तो एक्वा रेजिया का। किसका? एक्वा रेजिया का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो बैकुरेल के द्वारा किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। इसमें से जो कौन आपका हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? तो क्लोरीन 36। कौन? क्लोरीन 36। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान जो है उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है बिजली बनाने में। आपको याद रखना है किस लिए? तो बिजली बनाने में। फिर से देखिए, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान जो है उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है बिजली बनाने में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन जो है महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की कौन बीमारी है? तो हैजा। कौन है? हैजा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पौधे द्वारा किस प्रकार की प्रकाश सबसे ज़्यादा अवशोषित होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पौधे के द्वारा जो है किस प्रकार की प्रकाश जो है सबसे ज़्यादा अवशोषित किया जाता है। तो लाल एवं नीला। लाल एवं नीला। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उच्च बसीय अम्लों के पोटेशियम लवण प्रयुक्त होते हैं। तो किस में होते हैं? तो स्नान करने वाले साबुन में। स्नान करने वाले साबुन में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में दूध, अंडे, ब्रेड का ही सेवन करे तो वह कौन सा रोग से ग्रसित हो जाएगा। तो स्कर्वी रोग से जो है स्कर्वी रोग से ग्रसित हो जाएगा। स्कर्वी रोग से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संवहनी पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है। तो संवहनी पौधे में जो है पानी जाइलम टिश्यू के माध्यम से ऊपर जाता है। जाइलम टिश्यू के माध्यम से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेंडल की आनुवांशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है। तो मेंडल की आनुवांशिकता जो सिद्धांत है वो लैंगिक जनन पर आधारित है। लैंगिक जनन पर आधारित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ज्वालामुखी और अस्थित देशों का कौन सा मिलान आपके सही है। तो देख लीजिए, ज्वालामुखी और देश दिया गया है तो इसे मिलान कर लीजिए। वेसुवियस जो ज्वालामुखी है किस देश में है। तो वेसुवियस जो ज्वालामुखी है इटली में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। किलिमंजारो तंजानिया में है। फ्यूजियामा जापान में। तो सारे के सारे मैच है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर जैसे तटीय सागर किस महासागर के मग्र तटों पर आपके स्थित है। तो हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर जैसे तटीय सागर जो है किस महासागर के मग्र तटों पर स्थित है। तो आपको याद रखना है अटलांटिक महासागर के। ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग के पास मैप है ना, तो आप सभी लोग जाके मैप में चेक कीजिए हडसन की खाड़ी कहाँ पर है। तो आपको जाके चेक करना है यूएसए है। यूएसए के जो पूर्वी तट है वहाँ चेक करना है। बाल्टिक सागर जो आप देख रहे हैं नॉर्वे, फिनलैंड, वहाँ पर चेक करना है। उत्तरी सागर ये कहाँ पर चेक करना है आपको। तो फ्रांस देख रहे हैं, फ्रांस और ब्रिटेन उसके आसपास जाकर चेक कीजिए। ठीक है, आप सभी लोग जाकर चेक कीजिएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व के शीर्ष 4 लौह अयस्क
उत्पादक देशों का निम्नलिखित में से कौन सा आपके सही क्रम है। तो सबसे अधिक जो लोहा का उत्पादन कौन करता है, तो चीन करता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया करता है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद ब्राज़ील करता है, उसके बाद भारत करता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य कौन सा है। विकल्प 7 है। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, बिहार में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद केरला में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद हरियाणा में है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन राजमार्गों के संबंध में सही है। इसमें से जो है कौन सा कथन राजमार्गों के संबंध में आपके सही है, तो पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़क मार्ग की लंबाई का मात्र 10% है। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10% नहीं है, कितना परसेंट है, मात्र 2% है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। तो इसमें आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की जो सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो ये भी गलत हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 19,900 किलोमीटर थी। तो ये आपकी सही है, ये आपकी सही है। सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 है। तो ये गलत है। जो सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन है, NH44 है। ठीक है, तो इसमें केवल सही कौन है, तो केवल सही आपकी सी है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा मिलान सही है। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा मिलान आपके सही है। तो बेल्ट, बेल्ट कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। तो गलत। बेल्ट कहाँ पर, तो बेल्ट आपके दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, इसे बेल्ट अफ्रीका भी बोल सकते हैं। अगर महाद्वीप बोलेगा तो अफ्रीका बोल सकते हैं। ठीक है, अफ्रीका। और डाउन्स जो है, डाउन्स कहाँ पर, तो जो डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में। इस तरीके से कर लीजिए, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। पंपास कहाँ पर है, तो जो पंपास है, ये पंपास आपके है, ये उत्तरी अमेरिका है। इसे कर लीजिएगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। उसके बाद स्टेपी यूरेशियम पाया जाता है। तो सही है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह भूप्रपट्टी में उपस्थित तत्व निम्न क्रम में है। तो ऑक्सीजन सबसे अधिक, उसके बाद सिलिकॉन है, और उसके बाद एल्युमिनियम है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भूमध्य सागर से कौन सा अफ्रीकन देश जुड़ा हुआ है। तो भूमध्य सागर से कौन सा आपके अफ्रीकन देश जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। भूमध्य सागर से तो सूडान तो नहीं है। उसके बाद लीबिया और मिस्र तो है, ये सही है। ट्यूनीसिया और मिस्र भी है, तो ये भी सही है। अल्जीरिया और मिस्र ये भी है। तो एक के छोड़ के आपके तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है, ई वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप लोग मैप में चेक कर लीजिएगा, लीबिया, मिस्र, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया। ठीक है, इन सभी देशों को चेक कीजिएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या में, जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से बताना है कि सबसे बड़ा महाद्वीप जो है जनसंख्या में कौन है। तो कौन है, अफ्रीका है, अफ्रीका है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है, तो एशिया में है, एशिया में है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की आबादी का 59.69% है। और अफ्रीका में कितना आबादी है, तो 16.36% है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी है। इनमें से जो है गंगा नदी में उत्तर से आकर, ये गंगा नदी है, उत्तर से आके मिलने वाली नदी कौन कौन है। तो देख लीजिए कौन कौन नदी है। कोसी है, कोसी है, बूढ़ी गंडक है। सोन तो नहीं है। ठीक है, सोन आती है मध्य प्रदेश तरफ से, आपको पता है। कर्मनासा ये भी नहीं है। उसके बाद है फल्गु, फल्गु भी नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है, एक चीज़ बता देते हैं कि जो गंगा है, गंगा के उत्तर की तरफ से कौन कौन नदी आती है, तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक,
कमला, कोसी, महानदी। और दक्षिण की तरफ से जो है कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, ईटीसी नदियाँ आपकी आती है। नेक्स्ट है कि टोडा जनजाति के संबंध में कथन सत्य है, तो कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए, जो टोडा जनजाति है इसके बारे में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो यह उत्तर पश्चिम भारत की जनजाति है, यह उत्तर पश्चिम भारत की जनजाति है, तो गलत है। ये दक्षिण भारत में नीलगिरी के पहाड़ी के आसपास रहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसकी भाषा मेवाती है, तो इनकी जो भाषा है क्या है? टोंडा इनकी भाषा है, क्या है? टोंडा है। इनमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है, इनमें जो है बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है, तो ये सही है। इनकी संख्या 50 लाख है, तो इनकी जो संख्या 50 लाख नहीं है, कितनी है? मात्र 2000 इनकी संख्या है। याद रखिएगा कि जो टोडा जनजाति है इनमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। बहुपति विवाह प्रथा मतलब एक महिला है बहुत से लोगों से विवाह करेंगी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन आपके गलत विकल्प है? इसमें से आपके जो दिया गया ऑप्शन में तो कौन सा आपके गलत विकल्प है? तो देख लीजिए, दाल अनुसंधान केंद्र मोकामा, मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय, लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर, पान अनुसंधान केंद्र दरभंगा। तो ये गलत है। जो पान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो इस्लामपुर नालंदा में, इस्लामपुर नालंदा में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को जो है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। किस? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में साक्षरता दर के मापन में न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। भारत में जो है साक्षरता दर के मापन में न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है 7 वर्ष, तो इसमें से कोई नहीं है, तो ई वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि श्री सेलम परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो श्री सेलम परियोजना का संबंध जो है कृष्णा नदी से। किस नदी से? कृष्णा नदी से, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 31.2% है। कितना है? 31.2% है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो बीपीएससी में होता है आंसर बहुत नज़दीक का होता है, तो जो डाटा रहेगा उसे आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार की कौन सी नदी जो है देवहा और गोगरा के नाम से भी जाना जाता है? तो घाघरा नदी। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में विंध्य श्रेणी की चट्टानें निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बिहार में जो है विंध्य श्रेणी की चट्टानें निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती है? तो देख लीजिए, रोहतास में पाई जाती है, कैमूर में पाई जाती है और औरंगाबाद में पाई जाती है। पश्चिम चंपारण में नहीं पाई जाती है। ठीक है, पश्चिम चंपारण में नहीं पाई जाती है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार से प्रवाहित होने वाली निम्न में से किस नदी का उद्गम जो है स्थल हिमालय में नहीं है? तो इसमें से जो कौन सी नदी का जो उद्गम है हिमालय में नहीं होता है? तो गंगा का तो होता है, और जो घाघरा है इसका भी होता है, जबकि पुनपुन और अजय नदी का जो आपके उद्भव जो है ये आपके गंगा से नहीं होता है, तो एक से अधिक, तो जो ई वाला ऑप्शन है राइट हो जाएगा। ये जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक सिंचित है? तो बिहार का जो है रोहतास जिला सर्वाधिक सिंचित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैथ का आंसर देख लीजिए, जो 141 है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 142, तो इसे आप लोग सब सोल्व कर लीजिएगा और हम सिर्फ आंसर बता देते हैं, तो बी इसका उत्तर होगा। और 143 का कितना होगा? तो ई इसका उत्तर होगा। ठीक है, ई इसका उत्तर होगा। और 144 इसका उत्तर क्या होगा? तो 50 होगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 145 इसके बारे में भी ई दिया है, और 146 में जो है 4 वर्ष, तो सी दिया है। और 147 बी,
148, 148 का डी, 149, 149 का बी और 150 का 150 का सी। इसका सॉल्यूशन जो टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा मैथ का, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं। तो आप सब कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।